13 सेकंड में 17 फायरिंग करने के बाद वहां से भागते हुए भी हत्यारे वापस सुखदेव गोगामेडी जी के छलनी के शरीर के पास आए और 2 गोली और मारी ताकि वो पूरी तरह से निश्चित कर लें कि सुखदेव की जान चली ही जाए। क्योंकि ये चूहे जानते थे कि अगर ये शेर बच गया तो इन्हें इनके घर से निकालकर इनकी छाती फाड़ेगा। राजस्थान में अभी अभी चुनावी माहौल खत्म हुआ है। बीजेपी जीत चुकी है, कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत इस्तीफा दे चुके हैं और नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली नहीं है। इस बीच राजस्थान में घटा वो हादसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दिन दहाड़े करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी जी के घर पर 3 लोग घुसकर लगातार फायरिंग करते हैं और उनकी जान ले ली जाती है। सुखदेव गोगामेडी केवल राजपूत समाज की धरोहर नहीं थे, बल्कि वो राष्ट्रीय धरोहर थे। गौ हत्या से लेकर फिल्मों में संस्कृति के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की। नतीजा कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द कई दुश्मन पाल लिए। लेकिन राजपूतों के इर्द गिर्द दुश्मन ना हो तो फिर वो राजपूत कैसा। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ऐसे समय में प्रशासन क्या कर रही थी। एक आम इंसान को भी दिन दहाड़े घर पर आकर गोली मार दी जाए तो प्रशासन हत्यारे को पकड़ लेती है, फिर यहाँ तो इतना बड़ा आदमी था। ऐसे में आखिर हत्यारे अभी तक फरार कैसे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। निसंदेह ऐसे में राजस्थान की सड़कें बंद होंगी, रैलियां निकाली जाएंगी, सुखदेव जी के कातिलों को पकड़े जाने की मांग उठाई जाएगी। लेकिन प्रश्न अपनी जगह अभी भी अडिग है कि दिन दहाड़े ऐसा कैसे हो सकता है, और हुआ तो अभी तक हत्यारे पकड़े क्यों नहीं गए हैं। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या ये पर्सनल दुश्मनी है। हत्या के कुछ घंटों बाद रोहित गोद्रा नाम के गैंगस्टर ने फेसबुक पोस्ट करके इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में रोहित गोद्रा ने लिखा है कि भैया मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, वो उनको मजबूत करने का काम करता था। और रही बात दुश्मनों की, तो वे अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखे, जल्द ही उनसे मुलाकात होगी। हालांकि कुछ देर बाद ही इस पोस्ट को हटा दिया गया। रोहित गोद्रा बिश्नोई गैंग का गुर्गा माना जाता है, जिस पर अनेकों हत्या और लूटपाट के केस चल रहे हैं। रोहित गोद्रा का नाम सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आया था। उस हत्या में इसके द्वारा गाड़ियां उपलब्ध कराने की बात सामने आई थी। 2022 में गोद्रा का नाम सुर्खियों में आया था जब गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी उसने फेसबुक के माध्यम से ली थी। उसके बाद वो नकली पासपोर्ट की सहायता से दुबई भाग गया। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उसके करंट लोकेशन की बात करें तो वो इटली में बताई जा रही है। अब इस पूरे हत्याकांड में कुछ बातें धुंधली नजर आ रही हैं। मसलन रोहित गोद्रा ने अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली तो तुरंत उस पोस्ट को हटा क्यों दिया, और अगर ये मर्डर उसी ने करवाया तो क्या ये लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर किया गया है या फिर इसके पीछे भी कोई ऐसा षड्यंत्र है जिसका खुलासा अभी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट भी घूम रहे हैं जो कुछ ऐसे लोगों द्वारा पोस्ट किए गए हैं जिनका इस मैटर में बोलना आग में घी डालने जैसा ही है। और ये पोस्ट एक जैसे ही हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि देश की सबसे सुरक्षित जेल में रहते हुए भी सिद्धू मूसेवाला और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। तो इन हत्याओं की असली जिम्मेदार मौजूदा सरकार है या कानून व्यवस्था। आखिर लॉरेंस बिश्नोई के सर पर किसका हाथ है। इस तरह के अनेकों पोस्ट एक टूल किट की तरह सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। आई एम नॉट श्योर कि सच क्या है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कोई गेम खेला जा रहा हो। जांच पड़ताल की जानी चाहिए और उसके बाद हत्यारा कोई भी गैंग का हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, हम मांग करते हैं कि उसका भी एनकाउंटर ही होना चाहिए। इसमें कोई इफ और बट नहीं। आज अगर सुखदेव जी के हत्यारों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो दोबारा से कोई सुखदेव भारतीय संस्कृति को बचाने का बीड़ा नहीं उठाएगा। ठीक है, हो सकता है राजस्थान बंद से आम जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन जब छोटी छोटी बातों को लेकर छुटपुटिये नेता धरना देने बैठ जाते हैं और आम सामान्य जीवन में खलल डालते हैं तो यहाँ तो एक शेर को सुअरों के झुंड ने छुप के मारा है। जवाब तो देना होगा। शांतिप्रिय ढंग से दें, लेकिन प्रशासन पर दबाव जरूर बनाएं कि वो जब हत्यारों को सजा दे तो वो शांतिप्रिय ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।